हेलो दोस्तों। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए थे या उत्तराखंड आंदोलन में जो मुख्य मुख्य आंदोलन थे उनके बारे में कुछ चीज़ें। टॉपिक भले आप सब लोगों ने पढ़ा है लेकिन एक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसी सीरीज़ में उत्तराखंड का एक और सेक्शन में लेके आया हूँ, तो इसको आप भली भांति सुने, देखें, समझें। अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और धीरे धीरे जल्दी हम 3 अप्रैल के बाद उत्तराखंड तहसीलदार के मेंस के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। आप लोगों ने ज्वाइन कर सकते हैं। जिसे ज्वाइन करना है वो कमेंट बॉक्स में हमसे बातचीत कर सकता है, हमारा संस्थान आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं। इसमें उत्तराखंड आंदोलन में जो हमारी चीज़ें हैं उसमें पहला आता है कुली आंदोलन, यानी उत्तराखंड का बहुत फेमस मूवमेंट है जो हमारा कुली बेगार आंदोलन चला था। ज़्यादातर बच्चे से कुली बेगार आंदोलन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे आंदोलन जो हमें क्या है इनिशियल पे याद है। इनिशियल याद होने का मतलब क्या होता है कि उनके यहाँ को इनिशियल जैसे कुली बेगार प्रथा, ठीक है ना, और ऐसी हमारी बहुत सारी प्रथाएं थी जिनके खिलाफ क्या है बहुत सारे आंदोलन हुए थे। जैसे वन आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं तो एक वन आंदोलन 1917 का है, एक वन आंदोलन 1930 का है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जो अपने इनिशियल से जाने जाते हैं, लेकिन जब उनके अंदर की डिटेल क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था, ये ACF के पेपर में आया था, जिसे हम वन संरक्षक का पेपर भी कहते हैं। उस पेपर में पूछा गया था कि कुली बर्दाश्त का अर्थ क्या है। तो लोगों ने ज़्यादातर उसका आंसर क्या है, मतलब बिना पैसा दिए है काम करवाना, उसको कुली बर्दाश्त करना, जबकि ऐसा नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि हमने कुली बेगार आंदोलन पढ़ा तो हमेशा है, लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स आती हैं वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इस टॉपिक में आपको टर्म्स के बारे में लिखाऊंगा, आप देखो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें वो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम। उन टर्म्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो टर्म्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत छोटा वीडियो है, अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला जो क्वेश्चन आता है कि कुली आंदोलन हुआ क्यों हमारे यहाँ पर। उत्तराखंड के जितने लोग थे, हमारे पहाड़ के लोग शुरुआत से क्या बहुत ही भोले भाले होते हैं और हमेशा अतिथि देवो भव वाली नेचर रखते हैं। इसीलिए क्या है लंबे समय तक हम क्या एक ही चीज़ों में रहे, हम ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं हुए। लेकिन ब्रिटिश के आने से क्या है हमारे यहाँ के लोग धीरे धीरे तेज़ तर्रार होने शुरू हो गए, क्योंकि सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। हमारे यहाँ के लोगों ने एक लिमिट के बाद ही वो चीज़ें करी थी, ठीक है ना। तो कुली आंदोलन हमारे यहाँ पर कभी कोई कुली नहीं हुआ करता था उत्तराखंड में, न कुमाऊं में न गढ़वाल में कभी कोई उत्तराखंड का व्यक्ति कभी कुली नहीं हुआ करते थे, मतलब कुली वाला काम नहीं करते थे। केवल आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे गांव में कोई शादी हुई तो आपने किसी के साथ काम कर लिया, वही अलग कोऑर्डिनेशन से परिवार कहते थे। क्योंकि किस गाँव में किसी एक व्यक्ति की शादी मतलब पूरे गाँव के लोगों को जश्न करना था, इसलिए क्या है सभी लोग दिल से, हृदय से और अच्छे मन से क्या करते हैं उसमें काम करते थे। तो जब ब्रिटिश भारत में आने शुरू हुए और उत्तराखंड में जब आए तो उन्हें लगा यहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं। तो शुरुआत में हमारे लिए अतिथि थे, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने ठीक ठाक काम किए थे। जब गार्डनर आए थे उसके बाद ठीक ठाक काम हुए थे, तो उस समय वो चीज़ हमें बहुत ठीक लगी, काफ़ी ठीक ठाक लगी। तो लोगों ने क्या उनकी हेल्प कर दी। ब्रिटिशों को लगा ये लोग ऐसे ही हैं और उसका वो मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। उस मिसयूज़ के बेसिस पे ही क्या हुआ, ये आंदोलन शुरू हुए। तो कुली आंदोलन हुआ क्यों था, उसका पहला कारण क्या था, जैसे मैंने लिखा यातायात के कारण क्या था, हमारे पहाड़ में जो गांव थे या पंचायतें थी वो हमेशा मेन सड़क से क्या है काफ़ी ऊपर होती थी। आज भी हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे गांव, हमारा नानी का गांव, नाना का गांव, दादा दादी का गांव या जिनका भी गांव हमेशा क्या है सड़क से ऊपर ही रहा है मैक्सिमम। बहुत सारे लोग जैसे टिहरी नगर है, टिहरी राज्य जो टिहरी रियासत थी उसमें बहुत सारे गाँव सड़क के आसपास थे। उत्तरकाशी में बहुत सारे गाँव सड़क के आसपास हैं, चमोली में नारायणबगड़ वगैरह, कुछ गाँव नीचे हैं कुछ गाँव ऊपर हैं। कुल मिला के जो गांव क्या सड़क से काफ़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर हैं, वहाँ पर क्या करते थे ये लोग, क्या करते ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे गांव के लोगों को बुलाकर, हमारे उत्तराखंड के जो ग्रामीण भाई बहन थे उनको बुलाकर क्या है उनसे काम कराते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ तक जाने का कोई साधन नहीं था। वहाँ तक जाने का साधन एक ही था कि गाँव के लोग क्या खुद अपना सामान लेके जाते थे और ऊपर क्या है पहाड़ों में अपना सामान लेके जाते थे और दैनिक चर्या की चीज़ें लेके जाते थे। तो जब ब्रिटिशर यहाँ पर आते थे उन्हें तक इतना ऊंचा पहाड़ चलने की आदत नहीं थी। उन्होंने कहा ये काम कैसे किया जाए, तो जो शुरुआत में गांव के लोगों ने उनकी हेल्प की थी वो ही उनके लिए क्या भारी पड़ गई और ब्रिटिशर्स ने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो सड़क से लेके गांव तक सामान ले जाने के लिए यातायात की समस्या आ रही थी, उसके कारण जब उन्होंने गाँव के लोगों का मिसयूज़ करना शुरू किया तो वहाँ से क्या हो गया, कुली आंदोलन शुरू हो गया। यानी कुली के खिलाफ, ये कुलीगिरी नहीं करनी हम लोगों को ब्रिटिशर्स की, वो भी बिना किसी पेमेंट के। तो वो सब चीज़ें क्या यहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं हुआ और वो क्या है ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। इसीलिए कुली आंदोलन हुआ था यातायात की समस्याओं के कारण। इसमें जो दूसरा देखेंगे कुली बेगार क्या है। कुली बेगार का मतलब होता है काम करवा लिया, यानी आपने ऊपर गांव से लोगों को बुला दिया।
है ना। अब क्योंकि अंग्रेज ऐसा तो है नहीं कि एक थैला लेके आएगा चल देगा, उसके साथ कम से कम क्या पलटन होगी पूरी, 10 से 15 लोग होंगे, उन सबका सामान होगा। और सामान ऐसा नहीं होगा कि 2-3 साल का सामान लेके आएंगे साथ में हो। तो ऐसी कंडीशन में गाँव के लोगों को बुलाएंगे, उनको क्या है सारा काम नीचे 5-6 किलोमीटर से नीचे से लेकर ऊपर तक क्या उनको यात्रा करवाएंगे, और एक रत्ती भर का पैसा भी देते थे उन्हें। तो इस चीज़ से वो जुड़ गए थे, इसीलिए क्या है उसी को क्या कहते हैं कुली बेगार। कुली बेगार का मतलब क्या होता है, काम करवा दिया लेकिन रत्ती भर का पेमेंट, कोई पैसा नहीं दिया, काम करवाकर मजदूरी ना देना, इसी को क्या कहते हैं कुली बेगार कहते हैं। तो कुली बेगार से मतलब है पेमेंट, आपने काम करवा लिया और किसी प्रकार का पेमेंट नहीं किया। हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें मेंशन की गई कि ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। दूसरा है कुली बर्दायश, ये इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया था। कुली बर्दायश का मतलब ये है कि जब आपने क्या है गांव के लोगों को नीचे बुलाया, वो आपका सामान लेके चले गए, ठीक है ना। चलो उन्होंने इतना चीज़ें झेले, सामान लेके चले गए गांव में। गांव में जाने के बाद वो जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर रहते थे, गांव के किसी बढ़िया से घर में ढूंढ ढांड के हाँ ये अच्छा आदमी, इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके लिंक भी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है ब्रिटिशर्स को क्या है, जो बड़े लोग थे, जमींदार लोग थे, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को क्या कहा कि हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ब्रिटिश चाह रहे थे कि जो भी खाने पीने की चीज़ें वो सब फ्री मिले, मुफ्त खाद्य सामग्री, यानी दूध दही घी मक्खन सब्जी, रात का खाना सुबह खाना, मतलब लंच डिनर ब्रेकफास्ट, जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब मुफ्त में चाहते थे। यानी खाद्य सामग्री मुफ्त में प्राप्त करना ही क्या था, कुली बर्दायश था। ऐसे में लोगों को क्या समस्या हुई, उन्होंने कहा मेहमान 2 दिन का होता है 3 दिन का होता है, वो महीने भर से वहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट खा रहा है। अगला आदमी दिन भर खेत में काम कर रहा है, उसके बाद क्या अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, टोटली खेतों पे डिपेंड थे। तो इन सब चीज़ों के कारण। दूसरा 1815 में ब्रिटिश यहाँ पर आ गए थे, तब से लेके 1815 के बाद से लेके 1820 के बाद उन लोगों ने हमारे वन और जंगलों पे अधिकार कर दिए। तो ऐसी कंडीशन में इनको खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो धीरे इसलिए लोगों ने विरोध करना शुरू हुआ और 1921 में गुस्सा फूट के सामने आया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर खाद्य सामग्री, मुफ्त में खाना या खाद्य सामग्री प्राप्त करना क्या था, कुली बर्दायश था। इसका भी इन्होंने विरोध किया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगला जो आता है कुली उतार आता है। कुली उतार का मतलब क्या होता है, गांव के लोग सड़क में आकर ब्रिटिश का सामान ले जाते हैं, यानी उस गांव का जो जमींदार होगा उसकी जिम्मेदारी हुई। कुली उतार का मतलब क्या होगा, क्योंकि ब्रिटिशर जब गांव में आएंगे तो किसी बड़े जो एलिट ग्रुप होगा उसकी वजह से आएंगे, वो गांव का जमींदार होगा। गांव के जमींदार की जिम्मेदारी थी उसे इन्फॉर्मेशन देगा कि हम लोग आ रहे हैं, वो क्या करेगा कुलियों की व्यवस्था करेगा, यानी गाँव के जो लोग थे वो क्या एज अ कुली वहाँ पर जाएंगे, उसका सामान लेके जाएंगे, ठीक है ना। वो गांव से क्या उतर कर नीचे पहले खड़े रहेंगे, ऐसी व्यवस्था करनी होती जमींदार को। अगर जमींदार ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाता था तो उसको क्या करना पड़ता था, 1 रुपये से लेके 15 रुपये के बीच में चार्ज, यानी उसे क्या करना पड़ता था, एक प्रकार दंड देना पड़ता था उसे कि तूने ऐसी व्यवस्था नहीं करी। मतलब ऐड पर उसके पहुंचने से पहले कुली खड़े होने चाहिए, ये मीनिंग था इसका कुली उतार का। गाँव के लोग उतर कर सड़क पर आएंगे और ब्रिटिश का सामान लेकर जाएंगे। अगर जमींदार ये व्यवस्था नहीं कर पाया तो उसको क्या है 1 से 15 रुपये के बीच में चार्ज पड़ेगा, और ये चार्ज क्या जमींदार किससे वसूल करेगा, गांव के लोगों से। तो ऐसे में गांव के लोग क्या शुरुआत में ये सब चीज़ें करने के लिए मजबूर थे कि कल के दिन क्या है जमींदार नाराज हो गया तो समस्या हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, हम कुली उतार कहते हैं। और लास्ट में आता है हलक बेगार। हलक बेगार भी क्या है, बेगार मजदूरी का ही हिस्सा था, यानी बिना पेमेंट के आप जो मजदूरी कराते हैं उसी का हिस्सा था हलक बेगार, ठीक है ना। बेसिकली क्या है 1891 तक, यानी 1815 के बाद से लेके और 1891 तक डाक पहुंचाए जाने के लिए क्या गांव के प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी लगती है, अब तू जाएगा अब तू जाएगा, इस तरह से वो लोग करते थे कि अब गांव के इस परिवार के लोगों का नंबर है। अब वो लोग जब जा तो लेंगे लेकिन क्या है कुछ पैसा नहीं मिलना, और डाक ऐसे थी नहीं, अपने गांव से 10 किलोमीटर नीचे उतरना, फिर क्या है सड़क के रास्ते पैदल जाना, क्योंकि सड़क अगर आप किसी गाड़ी पे जाओगे, क्योंकि उसमें लिफ्ट तो मिलती थी नहीं, किसी गाड़ी पे जाओगे, बैलगाड़ी पे किसी भी चीज़ पे जाओगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपको का पे करना पड़ेगा। उस पेमेंट के लिए पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो सब मिलती नहीं थी। 1891 तक, यानी इसके बाद नहीं, 1891 तक डाक पहुंचाए जाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों को बिना भुगतान किए हुए डाक पहुंचानी पड़ती थी। इसी को क्या कहते हैं, हम हलक बेगार कहते हैं। यानी हलक बेगार का संबंध डाक से, कुली उतार का संबंध क्या है, सड़क पर आकर ब्रिटिशर सामान ले जाना। कुली बर्दायश का संबंध किससे, खाद्य सामग्री से, फ्री ऑफ कॉस्ट खाद्य सामग्री देना। और कुली बेगार का मतलब है बिना पेमेंट के मजदूरी कराना। है तो सब कुछ एक जैसा ही, लेकिन थोड़ा शब्दों का फेर है, तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1 2 3 4 4 पार्ट है कुली आंदोलन के। इसका मतलब इसके सामने ये चीज़ें लिख के वो आपसे क्या है मतलब मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी करा सकता है कि बताओ इसमें क्या सही है क्या गलत है,
ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, और इसके बाद दूसरा वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा इसमें, और जल्दी दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।